नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे सामने है और अगर हम इस हथेली को एक दृष्टि से देखते हैं तो हथेली का जो आकार यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो आकार यहाँ पे आयताकार हथेली दिखाई दे रही है। आयताकार आकार इसका बन रहा है और अगर जिस भी व्यक्ति की हथेली आयताकार होती है, निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व लिए हुए होते हैं। करियर के मामले में अगर देखा जाए तो मस्तिष्क से ज़्यादा कार्य इन लोगों का होता है या बोलने से ज़्यादा कार्य इन लोगों का होता है। शारीरिक मेहनत ऐसे लोगों को थोड़ी कम करनी पड़ती है। लेकिन इस हथेली में एक ऐसा योग बन रखा है कि 35वें वर्ष के पहले तक जिंदगी जीना थोड़ा दूभर हो जाता है। जिंदगी में कठिनाइयाँ ज़्यादा आती हैं, संघर्ष की स्थिति ज़्यादा आती है और व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा परेशान होने बैठ जाता है। चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे उसकी पारिवारिक स्थिति हो, चाहे अपनी स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे किसी भी प्रकार का मामला हो, व्यक्ति थोड़ा परेशानी में रहता है। लेकिन ये योग अगर इसकी जो है योगिक क्रियाओं द्वारा, इसका जो है ज्योतिषीय उपाय द्वारा कुछ अगर सही तरीके से उपाय किए जाए तो निश्चित ही जीवन में राहत भी व्यक्ति को मिलती है और व्यक्ति सफलता की ओर भी जाता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा योग बन रहा है जो धन हानि कराता है, वो मैं बताता हूँ। देखिएगा, हमारी हथेली में सबसे महत्वपूर्ण होती है हमारी करियर और हमारी धन की रेखा, ठीक है ना। जो हमारे करियर में ग्रोथ करती है, हमारे धन में ग्रोथ करती है, वो रेखा होती है धन और करियर की रेखा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे एक रेखा यहाँ से निकलती हुई आपकी जा रही है, एक रेखा यहाँ से निकलती हुई आपकी जो है इस तरह से जाती हुई, अगर इसको सही तरीके से देखा जाए तो ये यहाँ से भी निकल रही है, ये यहाँ से भी निकल रही है, ये यहाँ से भी निकल रही है, फिर एक रेखा यहाँ से भी जाती हुई दिखाई दे रही है। यो बड़ी अजीब किस्म की जो है इनकी धन और करियर की रेखा बन रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो धन और करियर की रेखा को बीच सेंटर में एक रेखा ने यहाँ से आके जो है इसको काट लिया है और एक गुणा का साइन बना लिया है। निश्चित रूप से ऐसे में जो है ये राहु के क्षेत्र पे अगर गुणा का चिन्ह बना हो तो राहु नेगेटिव अवस्था में आ जाता है। और सीधी सी बात है, राहु जिसका नाम है, राहु अगर नेगेटिव स्थिति में हो जाए तो सबसे पहले मुश्किल ये होती है कि आपको जीवन में कदम कदम पर मुश्किल आती है। ये सबसे पहली मुश्किल होती है। पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह व्यक्ति को उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। राहु अगर खराब हो जाता है तो व्यक्ति नशे की ओर जाता है, एल्कोहल लेता है, झूठ बोलता है, फास्ट फूड खाता है या तमाम ऐसी चीज़ें खाता है जो शरीर में जहर पैदा करती है, शरीर को नुकसान पहुंचाती है। राहु का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर भी होता है। जहाँ तक कई बार जो है आलसी हो जाते हैं, चीज़ों को छुपा लेते हैं और कई बार ऐसी चीज़ें कर लेती हैं जिससे धन का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। ये धन के नुकसान को भी बताती है, ये कर्जे को भी बताती है। ये जो है अगर इस तरह से अगर राहु हो तो व्यक्ति जो है बहुत दुविधा में फंस जाता है, मुश्किलों में फंस जाता है और ऐसे भंवर में फंसता है। उस भंवर से वापस निकलना उसको जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलें दिखाई देती हैं उसमें। लेकिन हर चीज़ का जो है हमारी हथेली ने उपाय भी दे रखे हैं। उन योगिक क्रियाओं द्वारा, उन वैज्ञानिक उपाय द्वारा, उस प्राकृतिक उपाय द्वारा हम जो है इसको ठीक भी कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है।
अब इसके साथ साथ अगर देखो ये वाला भाग इस तरह से बहुत ज़्यादा उठ जाए, ये शनि का भाग है, ये बहुत ज़्यादा उठा हुआ अच्छा नहीं माना जाता है, तो ये बेवजह की चिंताएं व्यक्ति को देता है। जिनकी कोई वजह न हो ऐसी चिंताएं व्यक्ति करने लग जाता है। जीवन में ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, या जीवन में जो है व्यक्ति के सब कुछ होते हुए भी खुशियों में ये कमी देने का कार्य करता है, और ज़्यादातर व्यक्ति के जीवन में ये उदासीपन रखता है। और ये नौकरी का भी मालिक है। अगर शनि इस तरह से है तो नौकरी करना, नौकरी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो है कठिन हो जाता है। और साथ में राहु का भी भाग हो तो जीवन जीना दूभर हो जाता है, और यही योग आपकी हथेली में बन रहा है। देखिएगा, थोड़ा सा जो है आपको धैर्य रख करके अनुशासनात्मक तरीके से काम करने होंगे, उपाय करने होंगे, और निश्चित ही जो है कुछ समय बाद ही आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होने बैठ जाएगी। मैं बेहतरीन तरीके से समझा के बिल्कुल आपको उपाय दे रहा हूँ, आप उसी विधि के अनुसार उन उपायों को करिएगा, निश्चित ही कुछ समय बाद आपको जो है सफलता की प्राप्ति होगी। ये तो नहीं कहूँगा मैं कि बहुत बड़ा चमत्कार अभी हो जाएगा, देखिएगा कुछ लंबे समय तक, तकरीबन जो है 6 महीने तक जो है आपको इन उपायों को करना होगा। तब जाके जो है उसके बाद से जो है कुछ ना कुछ जो है आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगा, कुछ ना कुछ आपको उसके बेहतर परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो आज हथेली बता ली मुझे तो हफ्ते 10 दिन बाद ही मेरे जो है चमत्कार होने बैठ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको जो है लंबा उपाय करना है, अनुशासन से करना है, धैर्य रखकर करना है, और ईश्वर में विश्वास रखना बहुत बड़ी बात होती है। जब आप पूरी श्रद्धा भावना से उन उपायों को करेंगे, ईश्वर में विश्वास रखेंगे, तो उनका बेहतर परिणाम जो है आपको मिलेंगे, ये निश्चित है। अब यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप देखें तो आपकी जो ये हृदय की लकीर है, आपकी जो ये धन और करियर की लकीर है, आपकी जो ये मस्तिष्क की रेखा है और ये जीवन की रेखा है, यहाँ पे एक शानदार पूर्ण रूप से एम का अक्षर बन रहा है, और इसको धन का अक्षर भी माना जाता है। ये धन की ओर संकेत करता है। ये अगर बन रहा है तो ये संकेत है कि आप 35वें से लेकर 55 साल के बीच खूब धन कमाएंगे, बहुत ही अच्छी मात्रा में आप जो है धन कमाएंगे। 35वें से लेकर 55 वर्ष के बीच जो है आर्थिक स्थिति आपकी एकदम सबल रहेगी, ये निश्चित है। और इसका मतलब ये भी होता है कि आपके जीवन में धन का आगमन चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन विवाह के बाद ही तेजी से हुआ होगा। हाँ, ये है कि अभी जो है संघर्ष है राहु के कारण, शनि के कारण, लेकिन 35वें वर्ष के बाद से लेकर 55वें साल के बीच में धन की स्थिति बहुत सुंदर रहेगी। आर्थिक रूप से आप सुदृढ़ बनेंगे, और जिस काम को भी करेंगे उसमें पूरी सफलता आप अर्जित करेंगे, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये हथेली में अक्षर ये भी बता रहा है कि आपके जो इष्ट देवता हैं वो भगवान शंकर हैं और माँ पार्वती है। जो शिव और शक्ति का रूप है वही आपके इष्ट देव है। जितना उनके शरणागति आप जाओगे, जितना उनकी वंदना, उनकी उपासना आप करेंगे, उतना आपके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होगी, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इनकी एक यौगिक क्रिया द्वारा इनको जो है साधना की जा सकती है, और उसका फायदा भी आप जो है ले सकते हैं, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। करिएगा, बहुत अच्छा आपका रहेगा, मैं उपाय भी दे दूंगा। लेकिन जब धन और करियर की रेखा एकाएक हृदय की लकीर पे जो है मिलके संपन्न हो जाती है, आगे नहीं बढ़ती है, तो ये व्यक्ति को सचेत भी करती है। कहीं न कहीं भावनाओं के वशीभूत होकर आप एक नहीं एक से ज़्यादा बार
गलत निर्णय ले सकते हैं और उस गलत निर्णय के कारण अपने स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर सकते हैं। इसकी भी संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो धन और करियर के बारे में जब भी आप फैसला लें तो बड़े सोच समझकर फैसला लें, 2 बार 3 बार सोचें तब जाके उसका फैसला लें। त्वरित जो है गलत निर्णय न लें, क्योंकि अपने संपूर्ण विकास को अवरुद्ध कर लेता है ऐसे में व्यक्ति, और फिर उस विकास को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस बात के और विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। अब हम आपकी पूरी हथेली का जो है विश्लेषण करते हैं। क्या है आपकी हथेली में? 2-3 चीज़ें थी जो मैंने बता दी थी, क्या परेशानी है, कब से स्थिति अच्छी होगी, ये सारी चीज़ें हमने बता दी। यहाँ पे अगर गुरु बृहस्पति की उंगली देखी जाए, जिसे हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, ये बीच की उंगली की तरफ झुकी हुई दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका है, आप ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं। यहाँ पे बीच की उंगली सीधी खड़ी है तो मेहनती है, मेहनत करने को अगर मिल जाए तो कायरता नहीं दिखाई दे रही है, मेहनत करने में कोई जो है संकोच नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दोनों के बीच में जो है गैप दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से जो है 35वें वर्ष तक जो है धन के मामले में संघर्ष की स्थिति बरकरार रहेगी। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से बरकरार रहेगी, जो स्थिति अभी चल रही उसी तरह से रहेगी, नहीं उसी तरह से तो नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रहेगा और धन के रूप में संघर्ष की स्थिति रहेगी। यहाँ पे अगर सूर्य की उंगली देखें तो हल्की रूप में झुकी हुई दिखाई दे रही है मिडिल फिंगर की तरफ। इसका मतलब है कि मन में जो है नेम और फेम पाने की इच्छा प्रबल होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे इस भाग के बीच में गैप है, तो शनि जिस तरह से उभरा हुआ है इसके परिणाम ज़्यादा व्यक्ति को नेगेटिविटी में मिलते हैं। अगर शनि की 7.5 हो, ढैया हो, तो व्यक्ति को ज़्यादा कष्ट मिलता है। इस बात की ओर ये संकेत करती है। यहाँ पे अगर देखी जाए ये उंगली पूरी रूप से झुकी हुई है और कहीं ना कहीं सूर्य की उंगली की तरफ है, तो धन कमाने की ललक जो है बहुत ज़्यादा रहने वाली है जीवन काल में। ये चिपकी हुई भी है, तो निश्चित रूप से जो है काम करने वालों की संख्या आपके अंडर में होगी, ये भी दिखाई दे रही है, लेकिन ये पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, और कहीं ना कहीं जो है अगर देखा जाए तो इन चीज़ों में जो है कमी रहने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। कम्युनिकेशन स्किल्स में भी थोड़ी कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर हम अंगूठा देखें तो अंगूठा आपका जो है बलिष्ठ है, अपनी हितों की रक्षा करना सर्वोपरि आपके दिमाग में रहेगा, इस बात की ओर ये संकेत दे रहा है। यहाँ पे अगर हम इस रेखा को देखते हैं तो ये सीधा सीधा जो है आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है। देखिएगा जो व्यक्तित्व रहने वाला है वो केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा। आने वाले समय में बृहस्पति के कारण जो है अपने क्षेत्र में नॉलेज अर्जन करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, बुद्धिमत्ता से काम करने वाला व्यक्तित्व रहेगा और तेजस्वी भी होंगे। प्रेम के मामले में भी यहाँ पे ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं, हृदय की गहराइयों से प्रेम करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व भी आपका रह सकता है। लेकिन स्वाभिमानी होंगे, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व तो रहेगा। आपको देखो 35वें वर्ष के बाद ही यहाँ पे जो है बहुत सुंदर योग बन रहे हैं, जहाँ पर जो है जाके आपको मान पद प्रतिष्ठा किसी ऊंचे पद की प्राप्ति होगी, इसमें कोई शंका यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। 35वें वर्ष के बाद चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, जो ये और काम भी करें, लेकिन समाज में एक श्रेष्ठ जीवन उसके बाद आपका व्यतीत होगा, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क की रेखा को देखें तो मस्तिष्क की रेखा सीधा और सीधा जारी है मंगल की ओर, इसमें सूर्य के गुण ज़्यादा आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रसिद्धि की ओर ज़्यादा जो है विस्तार हो जीवन में, और कहीं ना कहीं बुद्ध का भी प्रभाव पड़ रहा है,
तो अपना व्यापार ऐसा हो जाए जिसमें बहुत बड़ा फैलाव हो, हमें प्रसिद्धि मिले, नाम और यश हो, इस तरफ जो है माइंड ज़्यादा जाता हुआ आपका दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जीवन रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, एक इस तरह से और एक इस तरह से जो है यहाँ पे मछली का चिन्ह भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, पत्ते का चिन्ह भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिएगा यहाँ से और यहाँ तक तो देखा जा रहा है कि परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव ज़्यादा रहेंगे औरों के मुकाबले, एक सामान्य व्यक्ति के मुकाबले उतार चढ़ाव ज़्यादा रहेंगे, इसकी भी संभावना ज़्यादा है। जब धन आना शुरू होगा तो धार्मिक प्रवृत्ति का भी ये चिन्ह आपको बनाएगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में भी विकास होना निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। करियर की रेखा की मैंने बात कर ली है। करियर की रेखा आपकी ठीक नहीं है, इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है आपको जो है ज्योतिषीय उपाय द्वारा, क्योंकि करियर की रेखा इस तरह से है कि ये निरंतर संघर्ष दे रही है, करियर के मामले में उतार चढ़ाव दे रही है, धन के मामले में संघर्ष की स्थिति देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये अंगूठा है, इसके नीचे का जो ये भाग है ये शुक्र का पर्वत है। यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं, अनगिनत रेखाओं का जाल है। देखिएगा ये सुख को प्रदान करने वाला ग्रह है। अगर शुक्र पे बहुत ज़्यादा रेखाओं का जाल हो तो व्यक्ति को जो है उस सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है जो सुख वास्तव में मिलना चाहिए। लाख प्रयास करने के बाद भी सुख पाना बहुत कठिन हो जाता है अगर इस तरह दूषित शुक्र पर्वत हो। यहाँ पे ये बता रहा है किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति बनी हुई है और ये ढैया में बैठता है। अगर ये ऐसा होता तो 2.5 वर्ष होता कि ये ऐसा ही रखता है। इसके लिए जो है भगवान शंकर की भक्ति करना सबसे सर्वोपरि माना गया है। यहाँ पे अगर मंगल की स्थिति देखें, मंगल की स्थिति ठीक है, ऊपरी मंगल भी ठीक है, निम्न मंगल भी ठीक है, मानी पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है और एनर्जेटिक स्वभाव रहने वाला है। हम आपकी बृहस्पति की ओर जाएं, बृहस्पति हल्के रूप से शनि की तरफ झुका हुआ है तो कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याएं भी रह सकती है, इस बात की ओर ये इशारा कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है। वर्तमान समय में आपकी हथेली में ये साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं आचार्य बृहस्पति जी, और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना भी रहेगी। आर्थिक पक्ष बहुत ज़्यादा डावाडोल नहीं होगा, बहुत हाई भी नहीं होगा अभी, लेकिन ठीक ठाक रहने की उम्मीद यहाँ पे दिखाई दे रही है। यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, ये आपका जो है बृहस्पति कहता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। शनि की हमने बात कर ली थी। सूर्य की अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो है सूर्य बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। वर्तमान में आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, लेकिन जब तक जो है सूर्य आपका प्रबल और अच्छी स्थिति में नहीं आते हैं तब तक उसका विस्तार होना, उसका फैलाव होना जो है यहाँ पे ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। तो सूर्य को थोड़ा सा जो है हमें पुष्ट और सुंदर करना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस रेखा को कुछ रेखाएं काट रही हैं और बृहस्पति इस तरह से झुका हुआ है। कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन का जो सुख होना चाहिए उसमें कमी आ सकती है। आपको थोड़ा जो है सचेत रहने की आवश्यकता यहाँ पे है। वैसे बुध का पर्वत बहुत ज़्यादा उठा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये भी अनुकूल नहीं माना जाता है। चंद्रमा की स्थिति देखिएगा चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है।
इसी चंद्रमा की वजह से इतना सब कुछ होते हुए भी, राहु की स्थिति आने पर भी और शनि की स्थिति आने पर भी, शुक्र का जो है नेगेटिव भाव में आने पर भी मन मजबूत बना हुआ है। इसी के कारण जो है कॉन्फिडेंस लेवल आपका बरकरार है। इसी के कारण जो है क्रिएटिविटी आपकी बनी हुई है। और इसी के कारण राहु जो स्वास्थ्य पे प्रभाव डालता है, आपका हार्मोनल सिस्टम को ये बढ़िया बनाई हुई है, जिससे स्वास्थ्य में उस प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसी के कारण जो है आप जो है सकारात्मक सोच रहे हैं, जीवन काल के लिए अच्छी योजनाएं बना रहे हैं और मन की गति आपकी अच्छी बनी हुई है, सकारात्मक बनी हुई है, छल कपट से दूर है। वो सिर्फ और सिर्फ जो है चंद्रमा के कारण है। तो आपका जो यहाँ पे साथ निभा रहा है वो चंद्र ग्रह निभाता हुआ दिखाई दे रहा है और ये अच्छी बात भी है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो दो रेखाएं जो है प्रबल स्थिति में मणिबंध पे बनी हुई है। जो है आपका व्यक्तित्व है अपने बलबूते कुछ करने वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा ये दोषयुक्त है। तो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा संघर्ष आंशिक रूप से कुछ समय तक रहेगा और कोई ना कोई चिंता भी कुछ समय तक लगी रहेगी। देखिएगा, आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके मैंने बता दिया है। दो चीज़ें सर्वोपरि निकली हैं। एक तो राहु की दशा है जिस कारण थोड़ा परेशानियां हैं, एक शनि की दशा है जिस कारण परेशानियां हैं, तीसरी शुक्र भी नेगेटिव भाव में, सुख पाना थोड़ा कठिन हो रहा है, चौथा करियर और धन की रेखा है जिसके कारण करियर के क्षेत्र में और धन के क्षेत्र में जो है अभाव की स्थिति बनी हुई है, संघर्ष बना हुआ है। इन सब का जो है मैं पूर्ण तरीके से आपको जो है उपाय लिखकर भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत सुंदर जो है परिणाम को मिलने शुरू होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।